उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के 19 से लेकर 24 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुना, जिनमें 19 से लेकर 34 तक के श्लोकों में ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय है, जिसके आज हम 25 से लेकर 34 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे और साथ ही साथ पूर्ण हो जाएगा श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। अन्ये त्वेवं जानन्तः श्रुतवान्येभ्य उपासते ते अपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुतिपरायणा यावत् संजायते किंचत सत्वम स्थावरजंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् द्विद्धि भरतर्षभ समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति यदा भूत पृथग भाव में कस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा अनादि त्वान्निर्गुण त्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्षम्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। यहां पर पूर्ण होते हैं 25 से लेकर 34 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। कल तक जहां तक हमने पूर्ण किया था उसके आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तद अनुसार उपासना करते हैं। और वे श्रवण परायण पुरुष भी जो कि तत्व से जानने वालों की सुन रहे हैं वह भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावम जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सब को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए चराचर सब भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है, क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। जिस तरह सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता है, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता है। हे अर्जुन,
जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उस प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद यह है कि क्षेत्र को जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेद को जानना है। तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यहां पर पूर्ण होते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 25 से लेकर 34 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान। साथ ही साथ पूर्ण होता है श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। कल से प्रारंभ होगा श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग। तो सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।